भरोसा रखें, जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। ऐसा हम विश्वास रखें और अच्छे कामों का अच्छा ही रिजल्ट आता है, अच्छा परिणाम आता है। परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मत बनिए, परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मत बनिए, क्योंकि परिस्थितियों को बदलने की ताकत सिर्फ आप में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सुरती वेदी। हम सभी एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे चाहते हैं माता पिता हमारे अनुसार चलें, माता पिता चाहते हैं बच्चे हमारे अनुसार चलें, पति पत्नी एक दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सबका अपना अलग व्यक्तित्व होता है, अपना एक अलग नजरिया होता है। हम अपने आप को बदल सकते हैं अपनी ताकत से, अपनी क्षमताओं से, और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यदि हम दूसरों के पीछे लगे रहे कि वो हमारे अनुसार चले, वो हमारे अनुसार चले, तब हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम कितने भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, तो हम दूसरों को अपने अनुसार नहीं चला सकते। बस में है तो वो सिर्फ है हम अपने आप को अपने अनुसार चला सकें, अपने मन को नियंत्रित करके, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने कार्य को, अपनी क्षमताओं सभी को जब हम अपने अनुसार चला पाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन जाता है। और यदि हम दूसरों के इशारे में चल रहे हैं, दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, तो इससे हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो सामने वाला नहीं कर रहा है, तो हमारा मन निराश हो जाता है। मतलब दूसरों को चलाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को चला सकते हैं, यह हमारे बस में है। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में समय ना गवाकर हम अपने आप को, अपनी कमजोरियों को दूर करके और अपने आप को बेहतर बनाएं। हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो स्वयं को बदलना ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ना हम माता पिता को बदल सकते हैं, ना भाई बहनों को बदल सकते हैं, ना दोस्तों को बदल सकते हैं, ना पति पत्नी को बदल सकते हैं, ना बच्चों को बदल सकते हैं। हम किसी को नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। हमारे हाथ में यह है कि हम अपने हृदय में प्रसन्नता, प्रेम, करुणा, दया, खुशी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही हम अपने चारों ओर देखेंगे। जो चीज हमारे अंदर रहती है वो हमें बाहर नजर आती है। कहा भी गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे हृदय में हमेशा प्रसन्नता हो, प्रेम हो, खुशी हो, दया हो, करुणा हो, तो बाहर वो चीज हमें अवश्य ही नजर आएगी। दूसरों के दोष बताकर कभी भी कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। हजारों वर्षों तक यह परीक्षा की गई है कि निंदा करने से कभी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसलिए यह संदेश दिया है कि उठो, जागो, साहसी बनो, वीरता दिखाओ और सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, क्योंकि आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। आप जो भी बल और सहयोग चाहते हो वो सब आपके भीतर विद्वान है। इस शिक्षा ज्ञान रूपी शक्ति के सहारे बल प्राप्त करो और अपने हाथों से अपने भविष्य को गढ़ डालो। सदैव यह याद रखो कि हमारे विचार, हमारे कार्य हमेशा संचित रहेंगे, और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार हमारे बुरे कार्य, बुरे विचार हम पर शेरों की तरह कूद पड़ने की ताक में रहते हैं, उसी प्रकार हमारे अच्छे विचार, भले कार्य के लिए समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती हैं। और हमें हमेशा अच्छी चीजों से लगाव होना चाहिए, हमेशा हृदय में पवित्र भावना हो सभी के लिए, तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय और आनंदित होता है। और हम सभी यह छोटा छोटा प्रयास करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। हमेशा झुकाव श्रेष्ठ चीजों की ओर हो, सही दिशा में हो, सही कामों में, सही विचार में हमारे भाव जो है वो बिल्कुल पवित्र हो, तो पूरे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी सुरक्षा के लिए है। और ऐसा हमारा विश्वास हो। हम जब ऐसा विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आनंदित हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।
खुशी एक ऐसी औषधि है जो व्यक्तिगत होकर भी पूरे परिवेश को खुशनुमा बना देती है। तो खुश रहने का हम हमेशा चुनाव करें, सुबह उठते से ही खुशी का चुनाव करें। खुशी हमारी आंतरिक शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, हमें अंदर से महसूस होनी चाहिए। अंदर से हम फील करें कि हम खुश हैं। हमें खुश होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज को महसूस करते हैं, सोचते हैं और अंदर से फील करते हैं तो हम बहुत ही खुश होते हैं। खुशी ही हमारे जीवन को चमका के रखती है और यह कहीं से हमें मांगनी नहीं पड़ती, ना हमें कहीं बाहर मिलती है, हमारे भीतर है। तो उसे हम महसूस करें हर चीज में। हर ऐसे जैसे कि खिलते हुए फूल को देखते हैं, हम खिला हुआ फूल को देख रहे हैं और उसे देखें, खूब निहारें, उसके बारे में सोचें और अंदर से बहुत अच्छा महसूस करें। आसमान को निहारें। आसमान को जब निहारते हैं इतना अच्छा दृश्य रहता है तो अंदर से हम वो चीज महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो खुश रहना जीवन का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खुश रहने वाले व्यक्ति सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं, खुलापन रहता है और अपनी बातों को वो शेयर करते हैं। जो व्यक्ति खुश रहता है खुद तक ही सीमित नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और सभी को लाभ पहुंचाता है। खुश मिजाज व्यक्तित्व। इसलिए हम खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में खूब तरक्की करते रहें। सबसे बड़ी उपलब्धि मनुष्य की है कि वो खुश रहे। खुश रहना हमारे बस में है। हमें किसी की खुश रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। हम अंदर से ऐसा महसूस करें। हम बाहर की चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं, बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। यदि हम स्वयं पर निर्भर हैं, अपने आप अपने जीवन को चला रहे हैं तो हमें बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं डालती। अंदर से समय ऐसा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हम ढल जाते हैं। दुख में दुखी हो जाते हैं, खुशी में खुश हो जाते हैं और फिर अपना मन बदल जाता है। ना कि हम एक ही अवस्था में दुखी दुखी रहें या सुखी सुखी, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए खुशी हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो और इसका चुनाव हम प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रतिपल करें कि हम खुश हैं, अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ईश्वर को इसके लिए हम धन्यवाद करें प्रति क्षण, प्रतिपल के लिए। जब हम धन्यवाद करते हैं तब भी हमारे अंदर एक आत्मसंतुष्टि होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो हम इन छोटी छोटी चीजों से अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में खुशियां भर सकते हैं और वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर असीम शक्ति है, उसका हमें उपयोग करते आना चाहिए। ना कि हम बहाने ढूंढते रहें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम कैसे खुश हो सकते हैं, हमारे अनुसार कोई चल नहीं रहा है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। हम ऐसा अगर सोचते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए हमें खुद को ही ऐसा बनाना है और खुद ही को ही हम ऐसा बना लें कि हम हर पल खुश रह सकें। थैंक यू सो मच। आपका जीवन खुशियों से भरा हो और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते चमकते हुए आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।